आपकी और मॉम की अरेंज लव स्टोरी। सर्वेंट से पता चला कि उसकी माँ और छोटी माँ यीशु के रूम में है, तो रुद्र भी अब वहां चला आया और उसे आते देख सोनल ने उस पर तंज कसते हुए कहा, देखो आज तो तुम्हारा रॉक स्टार भाई भी तुमसे मिलने आया है। यीशु ने सोनम की बात सुन खुश होकर रुद्र को देखा। सारा सच जानती थी, इसलिए जल्दी से आगे आई और उसने उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए खुद को खुश होकर कहा, सॉन्ग आउट हो गया और मैंने देख भी लिया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और सॉन्ग वो भी बहुत हार्ट टचिंग है। यीशु ने अपनी तारीफ सुन रुद्र ने उसके गाल को छूकर कहा, थैंक। तो इस पर पीछे खड़ा सोनम ने कहा, यीशु तुम इसे समझाने की बजाय सपोर्ट मत करो। तुम्हारे बड़े पापा को पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या होगा। जाने क्या आफत आने को है। परेशान हो चुकी थी मैं तो इस लड़के से। यीशु अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ और उसे देखने लगी। वहीं नैना वो इस मामले में आज कुछ नहीं बोली। तभी रुद्र ने कहा, यीशु छोड़ो ना ये सब और ये बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा वो हस्बैंड वो कैसा है। दादू से पता चला कि जीजा जी तुम्हें दिलवाली दुल्हनिया के शाहरुख खान की तरह अपनी गोद में उठाकर घर लेकर आए। हम रुद्र ने यीशु को छोड़ते हुए पूछा तो यीशु ने अब उसे मारते हुए चुप करने का इशारा किया। वहीं नैना उसे शर्माते हुए देख मुस्कुरा दी। यहाँ वापस आकर कितनी खिली खिली लग रही थी। वो उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख नैना का मन तो कह रहा था कि वो उसकी बलाए ले, पर फिर खुद को संभाल उससे अपनी खुद खुशी को दबा दिया। नैना ने अब सोनम से चलने को कहा क्योंकि सुभित घर पर नहीं थे। ऐसा में नए शादीशुदा जोड़े के बीच आना जाना थोड़ा कम ही अच्छा लग रहा था। नैना ने यीशु को उसका फोन वापस दे दिया और थोड़ी बहुत बात के बाद सोनम और नैना यीशु के गले लग रुद्र के साथ वहां से चले गए। इधर आदित्य के बुलाने पर सुभित उसके रूम में आया तो आदित्य ने सुभी के पास बैठे हुए कहा, आओ। चुकी सुभित आदित्य के पास आया तो उसने उससे अपनी सामने पड़े काउंस पर बैठते इशारा करते हुए कहा, कैसा लग रहा हूँ। सुभित ने आदित्य के सवाल कुछ समझ नहीं आया तो उसने धीरे से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं डैड। इस पर आदित्य मुस्कुरा दिया और उठकर खड़ा हुआ तो सुभित भी खड़ा हो गया। आदित्य ने उसे कंधे पर हाथ रख उसे बालकनी की तरफ ले जाते हुए पूछे, अपनी माँ को देख, कैसा लग रहा है। सुभित ने आदित्य की बात सुनकर कहा, डैड ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा लग रहा है। आज मैं इतने सालों बाद दिल से बहुत खुश हूँ और बस चाहता हूँ कि माँ जल्दी से अपनी आँख खोलकर उठ जाए। बहुत हो गया, हम सबको उनकी जरूरत है। सुभित की बात सुन आदित्य मुस्कुराया और उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाते हुए कहा, एक बात कहूँ। सुभित ने अपने डैड को देख हाँ में सिर हिलाया तो आदित्य ने कहा, पता है जब तुम्हारी माँ और मेरी शादी हुई थी
हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अनजान थे। सुभित ने उसकी बात सुनकर कहा, जानता हूँ डैड। आदित्य ने का कस लेते हुए कहा, क्या ये जानते हो, एक दूसरे से अनजान होकर भी हमें एक दूसरे से प्यार होने में समय नहीं लगा था। सुभित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ। शान को सपना आंटी ने आपकी और माँ की अरेंज लव स्टोरी सुनाई थी, तब मैं भी वहां पर था। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने अब आगे कहा, सब जानते हो तो, पर एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि जब मेरी और सुही की शादी हुई थी, मैं उसके जानता क्या तुम्हारी माँ को पहली बार मैंने हमारे शादी की मंडप में देखा था। एक दूसरे से अलग अनजान होते हुए भी मैं कुछ दिनों में ही पहचान गया था कि तुम्हारी माँ कैसी लड़की है। इतना कहकर आदित्य चुप हुआ तो सुहित उसे देखने लगा। आदित्य ने एक बार फिर सिगरेट का कस लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया, इतनी कम समय में मैं तुम्हारी माँ को पहचान गया कि वो किस तरह की लड़की है। तो तुम और यीशु तो बचपन से एक साथ हो, तुम कैसे यीशु को पहचान नहीं पाए और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए। आदित्य की बात सुन सुभित का अब सिर झुक गया तो आदित्य ने नाखुश होते हुए कहा, प्रॉब्लम मेरे और तुम्हारी माँ के रिश्ते में भी बहुत आई, पर मैंने उस पर प्रॉब्लम को हमारी रिश्ता खराब नहीं करने दिया। लड़ना झगड़ना ये सब एक हेल्थी रिलेशनशिप में ही होता है, बट एक लिमिट तक। जिस लड़की से प्यार का वादा करते हो, पहले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, फिर उससे प्यार करना। और प्यार भी शिद्दत वाला कोई शक ना हो अपने प्यार पर, वैसे वाला प्यार। आदित्य ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, सच कहूं इस जगह तुमने मुझे निराश किया है, क्योंकि अब तुम अपना रिश्ता नहीं संभाल सकते। तो मित्तल इंडस्ट्रीज ये नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसे किस तरह से संभालोगे ये नाम आज दुनिया भर में जाना जाता है, जिसको खड़ा करने में तुम्हारी बड़ी दादू ने बहुत मेहनत की है। सुभित ने धीरे से अपना सिर उठाकर कहा, सॉरी डैड। इस बार आदित्य ने थोड़ा गुस्से में कहा, ये मुझसे नहीं, अपने भाई और अपनी वाइफ से कहो। उस लड़की ने कोई जो तुम्हें बहुत प्यार करती है और उसने प्यार का तुमसे उसे ये सिला दिया, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई अपनी जिम्मेदारियां समझो। एंजल अभी छोटी है, उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ अभी, पर खुद को देखो, कहाँ हो तुम? क्या इस तरह के मॉडल के साथ तुम एमडी बनोगे? सुभित ने आदित्य की बात सुनकर कहा, सॉरी डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको बहुत हर्ट किया है। आदित्य ने सुभित की बात सुनकर कहा, नहीं चुकी, फिर से कह रहा हूं, मुझसे नहीं, तुमने यीशु को हर्ट किया है। एक अच्छी लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर खुद के कैरेक्टर पर लगे झूठे आरोप नहीं। आदित्य ने सुभित के कंधे पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहा,
उसे प्यार करते हो ना तो ये कुछ फील करवाओ, उसे खुद के साथ सहज करो और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। आखिर की लाइन कहते हुए आदित्य की आवाज़ धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि वो खुद आज तक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था और अपने बेटे को सलाह दे रहा था। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने डोर नॉक किया। सुभित ने जाकर डोर ओपन किया तो देखा सामने ईशु खड़ी हुई थी। उसने मासूम से चेहरे को देख सुभित को वही अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। आदित्य नीचे लिविंग एरिया में आया तो डॉक्टर राकेश के साथ एक सीरियस डॉक्टर आए हुए थे। उन्हें आदित्य ने ही सुभित के चेकअप के लिए बुलाया था। सुभित भी आदित्य के साथ नीचे आया। कुछ देर तक बातें हुई, फिर सीनियर डॉक्टर सिन्हा आदित्य के साथ उसने रूम में सुभित को चेकअप करने के लिए आए। कुछ देर बाद सुभित का चेकअप कर उन्होंने आदित्य से कहा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, एक बार एस मित्तल की पुरानी रिपोर्ट्स चेक कर आपसे बात करता हूँ। आदित्य ने डॉक्टर से सिन्हा की बात सुन उन्हें डार से सुभित की सभी रिपोर्ट्स हैंडओवर करते हुए कहा, ये सुभित की सभी आज तक की सारी रिपोर्ट। डॉक्टर सिन्हा आदित्य से कहा हाथ मिलाकर अब वहां से चले गए तो डॉक्टर राकेश सुभित को देख आदित्य से कहा, दिस मीरा केयर ईयर्स। आदित्य ने एक नज़र सुभित को देख हमें सिर हिलाया। आज उसने ना तो कोई मीटिंग अटेंड की थी और ना ही ऑफिस गया और ना ही किसी के कॉल अटेंड किए। डॉक्टर राकेश उनके हालत समझ सकते थे कि इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। सुभित को अगर छोटी सी खरोच भी आती तो आदित्य उसका पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लेता, पर उसकी हालत पहली कर देता था। पर आज सुभित को इस तरह देख उसे कितना तकलीफ हो रहा होगी ये वो बहुत अच्छी से जानता था। आदित्य ने थोड़ी बहुत बार डॉक्टर राकेश जा चुके थे। सुबह सुबह आरोही की नींद खुली तो सोना का कॉल लगाकर उसके फोन पर आए जा रहे थे। ये देख आरोही ने जल्दी से उनका कॉल पिक किया तो सोना ने इधर से घबराते हुए पूछा, कहाँ है यार तू, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। आरोही की अभी ठीक से आंखें भी नहीं खुली थी, पर सोनम की आवाज़ सुन उसने अपनी आसपास देखा तो रूम को देख उसे होश आया कि कैसे रातों रात में उसके साथ कितना कुछ हो गया और कितना कुछ बदल गया। पर वो यह सब सोनम को इस तरह फोन पर नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, सोनम हम कॉलेज में मिलकर बात करें। तो इस पर सोनम ने कहा, ओए मैडम्स, आज राखी है, कॉलेज का ऑफ है। सोनम की बात सुन आरोही ने कहा, क्या? सोनम ने कहा, हाँ या तू क्या होश में नहीं है? रुद्र के साथ एक दो शॉट्स लगा लिए थे क्या रात में? आरोही ने सोनम की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, पागल है क्या? और बस उससे गुस्से में कॉल कट कर दिया। रुद्र ने नाम को सुन उसे याद आ गया कि वो तो आज कॉलेज के बहाने ही उससे मिलने वाली थी, पर अब तो वो उससे कैसे मिलेगी? वो सच
ही रही थी कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए अब बेड के नीचे अपने सॉफ्ट पैरों को रख दिया। उसके पैर सीधे सॉफ्ट स्लैब्स पर जा पड़े। आरोही के चेहरे पर छाई उदासी कुछ छा गई थी और जैसे ही उठकर डोर की तरफ जाने लगी थी कि खुद को क्यूट से सॉफ्ट पिंक कलर के नाइट सूट में देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इस तरह से इस लाइट उसे कभी जीने को मिलेगी ये उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। उसने आज जाकर डोर ओपन किया तो बाहर से फीमेल सर्वेंट थी जिससे आरोही से कहा, गुड नाइट मैम। आरोही ने उसे एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तभी उसे सर्वेंट ने उसे बताया कि वो आज के फेस्टिवल के लिए उसके लिए कुछ ड्रेसेज लाई है। वो इसमें से अपनी चॉइस कर कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हैं। आरवी ने उसकी बात सुनकर कहा, बट कल रात ही तो मुझे इतनी सारी ड्रेसेज मिली हैं, अब इनकी क्या ज़रूरत। एक्चुअली कल रात में ही आदित्य ने आरोही के पूरे वार्डरोब को हर तरह से लेटेस्ट कलर के साथ पूरा भर दिया था और अब ऊपर से सुबह फिर से इतने कपड़े देख आरोही बहुत ज़्यादा हैरान थी। सर्वेंट अपना काम कर वहाँ से जा चुकी थी तो आरोही ने भी अब इतना अच्छे ड्रेसेस देख अपने लिए एक पर्पल कलर का सूट सिलेक्ट कर लिया। वो अपने सूट को देख बड़ी खुश थी। उसने जल्दी से अब बाथरूम में जाते हुए कहा, आरोही इस बार तो ये राखी तू ही सेलिब्रेट करेगी। इधर ईशु और सुभित के रूम में ईशु रेड कलर की ब्यूटीफुल जॉर्जेट साड़ी पहनकर क्लोसेट रूम में बाहर आई तो उसका ध्यान उसके फोन पर लग गया जो कि नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था। उसने जाकर अपना फोन उठा लिया और फोन पर कुछ करने लगी तो सुबह जो कि इस समय सोया हुआ था पर रुद्र रूम में बिखरे हुए यीशु की खुशबू ने उस अपने आँख खोलने पर मजबूर कर दिया। वो पेट के बल लेटा हुआ था। उसने आँख खोली तो यीशु के बेड के बगल में बिल्कुल उसके पास खड़ी हुई थी। उससे आधी मनहोशक खुशबू ने सुभित को जैसे मदहोश कर दिया। उसने एक सरसरी नजर यीशु पर डाली पर उसका ध्यान साड़ी में सा झलते हुए कि गोरे पेट पर जाकर अटक गया। यीशु पर संभल फोन पर बिजी थी। सुभित ने चोर नजरों से उसे एक बार फिर देखा और अगली ही पल कुछ सोचकर उठ गया। उसने यीशु को कमर से थाम उसे अपने करीब खींच लिया। यीशु उसकी इस हरकत से झेप गई पर अगले ही पल जैसे ही सुभित ने उसकी साड़ी की पल्लू को उसके मक्स जैसे पेट से हटा उसके नाभि को अपने ओठों से छुआ, वो तो जड़ सी गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया और उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे बेड पर गिर गया। सुभित ने अपने दोनों हाथ उसके पेट पकड़ अब अपने ओठ से उसके पेट को हरकत करना शुरू किया तो
यीशु को अचानक उसके हिचकी आना शुरू हो गए। सुभित उसकी हिचकी सुन रुक गया और उसने अपने सिर उठा उसके पूछा क्या हुआ, पर वो उसने कुछ कहा कि उससे पहले एक बार फिर उसकी हिचकी आई तो उसने जल्दी से अपने मुंह पर एक हाथ रख दूसरे हाथ से सुभित के हाथ को अपने पेट से हटा दिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।